नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और प्रश्नावली 9.1 में यानी कि ऊंचाई और दूरी में 1 से लेकर 4 तक के जो सभी प्रश्न थे बच्चों, हम पहली वीडियो में हल कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, हमें यहाँ दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का जो झुकाव है यानी कि कोण है वो 60 अंश है, यानी कि जो डोर है भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं और उसे समझ लेते हैं। तो ये बच्चों हमने इसका एक डायग्राम बना लिया है। देखिए, यहाँ पर बिंदु सी पर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और AC जो है इस पतंग में लगी हुई डोर है। और यह जो डोर है ना बच्चों, भूमि के साथ में यानी कि इस जमीन के साथ में कितने अंश का कोण बनाती है? ये बनाती है 60 अंश का। ठीक है नहीं? तो यही हमारी एक लैंग्वेज हो जाएगी कि माना भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु सी पर एक पतंग इस प्रकार उड़ रही है कि पतंग की डोर भूमि के साथ में 60 अंश का कोण बनाती है। तो ये बच्चों हमारी यहाँ पर लैंग्वेज हो गई। और एग्जाम में बच्चों लैंग्वेज के भी नंबर होते हैं, इसलिए आप पर ये लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये लैंग्वेज आप उसमें लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें 90 के सामने क्या है? कर्ण है, जो हमारी पतंग की डोर है। और यही हमें डोर की लंबाई निकालनी है, यानी हमें कर्ण निकालना है। तो हमें ऐसा एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है साइन कॉस टेन इन सभी में से कि जिसमें लंब और कर्ण का संबंध हो। तो वो होता है बच्चों साइन में, क्योंकि साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन यहाँ पे ले लेंगे, एंगल हमारा 60 अंश है। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा यानी कि साइन 60 अंश। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब है कितना? BC और कर्ण है हमारा कितना? AC। ये कर्ण हो गया। ठीक है, इस एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी। अब साइन 60 का मान होता है कितना? √3/2। ये साइन 60 का मान होता है, मान सभी आप याद कर लेना। BC कितना है लंब, यानी कि 60 दे रखा है और वो हमने डोर की लंबाई x मान ली है। ठीक है नहीं, डोर की लंबाई हमने कितनी मान ली है? x मान ली है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कि √3x बराबर 60 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 120 हो गया। या x बराबर 120/√3, x इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए √3 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 120 गुणा √3 बटे, और नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ पर रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 120 कितनी बार? 40 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा? 40√3। तो x का मान हो जाएगा 40√3 मीटर। तो x हमने क्या निकाला है? जो x है वो हमारी क्या है? डोर की लंबाई है बच्चों। ठीक है नहीं, यानी कि पतंग की डोर की लंबाई हो जाएगी 40√3 मीटर। तो इसी तरीका से बच्चों हम अपना प्रश्न जो है नेक्स्ट वाला भी हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए, ये एक लड़का है, इसकी ऊंचाई कितनी? लंबाई यानी कि 1.5 मीटर है। और जो भवन है हमारा यहाँ पर, इसकी जो ऊंचाई है वो है 30 मीटर। ठीक है ना बच्चों? जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ 30 से 60 अंश हो जाता है। ठीक है, पहले कितना था? 30 अंश। और जब वो भवन की तरफ जाता है तो उन्नयन कोण हो जाता है कितना? 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। अब बच्चों देखो, यहाँ है लड़का ये, तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है, यहाँ से ऊपर की तरफ आया है ये वाला, तो ये है कितना? 30 अंश। ये वाला जो एंगल है बच्चों वो है 30 अंश दिया हुआ है।
ये वाला एंगल 30 अंश है, ठीक है नहीं। अब सपोज कीजिए कि ये लड़का यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। अब इसकी आँख से यहाँ से उन्नयन कोण जो है, इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, अब हो जाता है बच्चों कितना, 60 अंश, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा ना 30 से 60 अंश हो जाता है। अब ये वाला जो लड़के की जो ऊंचाई है 1.5 है, तो ये भी जो होगा ये 1.5 ही होगा बच्चों, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि ये भी 1.5 ही होगा। और जो ऊपर जो बचेगा, ठीक है। अब ये पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 30 मीटर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 मीटर है। अब 30 में से 1.5 लड़के की ऊंचाई घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, तो यहाँ पर बच जाए कितनी, 28.5, ठीक है नहीं, इतना बच जाएगा ये। अब आप इसमें नाम डाल दीजिए जैसे हम नाम डालते हैं, ठीक है। नाम तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे इसकी लैंग्वेज भी मैं अभी लिख कर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों जैसा हमारा डायग्राम है उसके अनुसार हमारे यहाँ पर ये लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये लैंग्वेज आप पढ़ लिए, इस तरीक़ा से आपको लैंग्वेज भी लिख देनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन में से ही होती है, उसी में से आप देख कर लिख दीजिए। अब देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। एक तो हो गया हमारे पास AEF, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज AEF में इसका एंगल 60 है और दूसरा है कौन सा, ACF है। तो पहले ये छोटा वाला ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल के सामने ये लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज AEF में 60 अंश है, ये लंब, और ये यहाँ पर आधार जो x है, यहाँ x है तो ये भी x ही होगा। तो इसी में ले लेंगे AEF में tan थीटा यानी कि tan 60 अंश। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा कितना, AF, इस एंगल के सामने ये वाला लंब हो गया यहाँ तक, और आधार हो गया EF, PF, ठीक है। और देखिए tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर AF। अब AF कितना है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये हमारे पास है 28.5, और ये जो आधार होगा ये x ही आ जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि जितना नीचे है उतना ही आधार ऊपर आएगा। तो 28.5 बटा x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 28.5, या x बराबर 28.5 बटा √3, ठीक है। तो यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण कर लीजिए, √3 से अंश और हर दोनों में ही गुणा कर लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 गुणा √3 बटे नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है नहीं। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, और 3 से एक कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27 और 3 पंजे 15, यानी कि x का मान आएगा 9.5 √3। इसे समीकरण 1 हम मान लेंगे, ठीक है। अब हम किसमें लेंगे, जो दूसरा त्रिभुज है, कौन से वाले में, इसमें लेंगे बच्चों, पुनः समकोण त्रिभुज ACF में, ठीक है। यहाँ एंगल कितना है, 30 है, तो यहीं आप इसमें ले लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम tan लेंगे और एंगल हमारे पास कितना है, अब यहाँ एंगल है 30, ठीक है। देखिए ACF में तो tan 30 अंश लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक, और आधार होगा बच्चों ये पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सा, CF, जो यहाँ पर x और y है ना, तो x प्लस y आ जाएगा, तो यहीं पर वो लिख देंगे। तो लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AF और आधार हो जाएगा पूरा हमारा CF, ठीक है नहीं। और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, और AF वही है बच्चों 28.5 ही है, और CF हो जाएगा पूरा x प्लस वाई, ठीक है नहीं, ये x प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा कि इसकी एक में गुणा करेंगे कि x प्लस वाई बराबर, यहाँ गुणा कर दीजिए 28.5
√3 ये आ गया, ठीक है नहीं। अब हमारे पास जो है x का जो मान है, ठीक है नहीं बच्चों, हमने पहले x का मान ये निकाल लिया, इस x के मान को समीकरण इसमें रख देंगे, ठीक है नहीं। तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में, ये 2 मान लेंगे, तो x का मान समीकरण नंबर 1 से 2 में रख लें, और x का मान हमारे पास है 9.5 √3 और प्लस y बराबर 28.5 √3, या y बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 हो जाएगा, या y बराबर इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। देखिए 28.5 में से 9.5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, और √3 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो 19 √3 मीटर। तो y का मान ही हमें यहाँ पूछा है, तो बच्चों जो उस लड़के ने जो तय की है ना दूरी, वो हमारी कितनी हो जाएगी, 19 √3 मीटर। देखिए यहाँ डायग्राम देखिए, यहाँ पर जो लड़का था यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ से फिर वो पहुँच कर यहाँ आ गया है, तो ये वाली दूरी हमारी कितनी है, y है, ठीक है नहीं, ये दूरी y है, और हमें यही निकालना है कि लड़का कितनी दूरी पर चलकर गया था, ठीक है नहीं। तो लड़के द्वारा जो तय दूरी है बच्चों, वो आ जाएगी 19 √3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल यानी कि जड़ और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तल वाला जो कोण है वो 45 अंश है और शिखर का कोण कितना है, 60 अंश है बच्चों। तो हम पहले अपना डायग्राम बनाना सीख लेते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है भूमि के एक बिंदु से, माना यहाँ कोई बिंदु हमने मान लिया C, यहाँ से, ठीक है नहीं, 20 मीटर ऊंचा भवन, ये एक भवन हो गया हमारा, हमने मान लिया कि A भी एक 20 मीटर ऊंचा भवन है बच्चों, ठीक है नहीं, पर लगी संचार मीनार, इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, सपोज कीजिए ये है संचार मीनार, ठीक है नहीं, संचार मीनार, ये हमारी संचार मीनार है, ठीक है। इस प्रकार ऊपर जो लगी है, जिसे हम बोलते हैं ना टावर आजकल, तो ये है। तो शिखर, इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ पे इस बिंदु से ये इसका तल हो गया और ये इसका शिखर हो गया, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है ये वाला कितना है बच्चों, ये है 45 अंश, ठीक है नहीं, तल वाला। और इसी बिंदु से जो शिखर का जो उन्नयन कोण है, इसी बिंदु से ये शिखर वाला जो उन्नयन कोण है ये कितना है, ये है बच्चों 60 अंश, ये है 60 अंश। हमें इस संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इसको हम मान लेते हैं BD, और इसकी जो ऊंचाई है उसे आप H मान लीजिए। यहाँ इसका जो आधार है इसे आप X मान लीजिए, X मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पर इसका एक डायग्राम हो गया, और इस डायग्राम की सहायता से आप अपनी लैंग्वेज भी यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने उन दोनों क्वेश्चन बताई है और 1 से 4 तक आपको बताया है, इसी प्रकार से ये लैंग्वेज भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज हैं। पहला कौन सा है, A यानी कि BAD या ABD लिख दीजिए। एक तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, और एक हो गया पूरा ये वाला ACD। तो पहले समकोण त्रिभुज हम लेंगे किसमें, ABC में। ये हमें कितना एंगल है, इसका एंगल है 45 अंश। तो इसमें हम tan ले लेते हैं, tan 45। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा, tan इसलिए लिया है क्योंकि इसके सामने, एंगल के सामने ये लंब है और ये आधार है। कर्ण ना तो हमें दिया हुआ है और ना ही हमें ज्ञात करना है। तो tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो गया यहाँ बच्चों AC। अब tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर AB यानी कि 20 हो गया, और AC जो है वो हमने X लिया है, ठीक है।
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे या x बराबर आएगा कितना 20 आ जाएगा। तो x का जो मान है वो हमारे पास यहाँ 20 हो गया ये बच्चों, ठीक है। आधार हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। x 20 हो गया। अब हम पुनः समकोण त्रिभुज जो है दूसरा हमारा कौन सा ACD इसमें लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज अब ACD में हम लेंगे। तो जो ACD का जो एंगल है बच्चों, ACD पूरा एंगल है, इसका जो एंगल है ये वाला ये 60 अंश है। तो हम यहाँ tan ही लेते हैं, tan 60 अंश, इसके लिए लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा यानी कि AD, लंब बटे आधार, आधार वही रहेगा AC, ठीक है नी। अब tan 60 का मान यानी कि √3 हो गया, AD यानी कि 20 + H, ठीक है। 20 + H हो जाएगा, देखिए कैसे, ये 20 है यहाँ से यहाँ तक और ये H है, तो पूरा जब हम यहाँ तक इसकी ऊंचाई लेंगे दोनों मिलाकर हो जाएगा 20 + H, और आधार हमारा यहाँ इसमें x ही है, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 20 + H बराबर, इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3x। हमें h का मान निकालना है, ठीक है, जो टावर है, या h बराबर, अब x का मान यहाँ से रख दिए समीकरण 1 से, 20 है तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस, इसको यहाँ ले आएंगे 20 को, तो ये भी हो गया, यहाँ रख दीजिए x बराबर 20 रखने पर, ठीक है। या h बराबर, यहाँ 20 कॉमन ले लीजिए, जब 20 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 - 1, तो h बराबर हो गया 20 और √3 - 1, और h हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया संचार मीनार की ऊंचाई। √3 का मान 1.732 होता है, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यहाँ रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर दिया है तो आपको रखना होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों हम अपना ये क्वेश्चन ये हमारा पूरा हो गया है। तो सभी प्रश्नों को आप ऐसे ही कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है बच्चों, एक पेडेस्टल, पेडेस्टल होता है बच्चों क्या, चबूतरा, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से जो भूमि पर है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें चबूतरे की यहाँ पर ऊंचाई बच्चों ज्ञात करनी है, ठीक है नी। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने ये मान लिया कि AP एक मतलब जमीन है, और ये जो PQ है एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमने H मीटर मान ली है, ठीक है नी। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि भूमि के एक बिंदु से, पहले तो यह पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर हमने मान लिया कि बच्चों ये एक मूर्ति है, ठीक है, ये एक हमने यहाँ पर मूर्ति मान ली है, और ये मूर्ति जो है कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, ठीक है नी, 1.6 मीटर ऊंची है। अब भूमि पर ये कोई बिंदु हमने A मान लिया, यहाँ से दिया हुआ है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। मूर्ति के जो शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, इस वाले इसका, यहाँ इस बिंदु से, और उसी बिंदु से पहले शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से हम बना लेते हैं, ये वाला एंगल हो गया 60 अंश, ठीक है, ये हो गया। और उसी बिंदु से यानी यहीं से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडेस्टल है, ये इसका मतलब नीचे वाली जड़ है, और ये इसका शिखर यानी चोटी है। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो दिया हुआ है हमें यहाँ पर 45 अंश, ये वाला, ठीक है। अब हमें ऊंचाई यानी कि h का मान निकालना है, तो इसे आप मान लीजिए कितना, x मान लीजिए, ये जो आधार है इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है नी। तो लैंग्वेज आप ऐसे लिख लेंगे, माना PQ एक H मीटर ऊंचा पेडेस्टल है जिसके ऊपर एक QR एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति इस प्रकार लगी हुई है कि भूमि पर स्थित बिंदु A से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है ना बच्चों। तो लैंग्वेज तो आप सेम लिख लेंगे, भी केवल हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं।
तो समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में यहाँ एंगल 45 अंश है, तो 10 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, 10 क्यों लिया है अब आप तो समझ ही गए होंगे। हमें वही एंगल लेना है जिसकी हमें ज़रूरत है। 45 है तो 10 45, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। कर्ण की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने 10 लिया है। ठीक है ना, कर्ण की ज़रूरत होती तो हम कोई और लेते, जैसे साइन में होता है, कॉस में होता है। तो लंब यहाँ पर पी क्यू है और आधार ये हो गया आपका ए पी। टेन 45 का मान 1 होता है और पी क्यू एच हमने इसकी ऊंचाई मान ली है और ये हमारे पास है एक्स। ठीक है नी, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच बराबर एक्स। इसे समीकरण नंबर 1 का हमने नाम दे दिया है कि जो एच है वो बराबर एक्स के है। ठीक है ना बच्चों, अब हम दूसरा जो त्रिभुज है ए पी आर, इस बड़े त्रिभुज में लेंगे ए पी आर में। तो जो ए पी आर है इसका एंगल कितना है 60 अंश है, तो यहाँ पे 10 ले लीजिए, टेन थीटा। तो थीटा हमारे पास 60 है, टेन थीटा लंब बटे आधार, इसके लंब हो जाएगा पी आर और आधार यही रहेगा ए पी। ठीक है नी, पी आर बटा ए पी। टेन 60 का मान कितना है √3 होता है। पी आर देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया अब आपका h + 1 + 6। ठीक है ना, ये दोनों ही आ जाएंगे, ये h तो ये हो गया और 1 + 6 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी लंब होगा और आधार x हो जाएगा। हमें h का मान निकालना है यानी कि मूर्ति की ऊंचाई, तो h + 1.6 बराबर x इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3x, या h + 1.6 बराबर, और यहाँ x बराबर किसके है बच्चों, x बराबर है देखिए समीकरण 1 में x बराबर है h के। ठीक है नहीं, x बराबर h के है समीकरण नंबर 1 से हम, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रख देंगे, h ही रख देंगे √3h। ठीक है, अब इस h को इधर ले आइए, तो जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कि √3h - h बराबर 1.6। इसको केवल हम h को धर ले गए क्योंकि बच्चों √3h की वैल्यू h से ज़्यादा होती है, इसलिए इसको धर लाना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। इसमें h कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा √3 - 1 बराबर 1.6 और h बराबर, जब हम h का मान निकालेंगे तो 1.6 बटे √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर लीजिए, माइनस में है ना, तो √3 + 1 से अंश में और √3 + 1 से हर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1.6 √3 + 1 और नीचे आइडेंटिटी बनेगी कौन सी, सर्वसमीका a - b और a + b, तो ये a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1.6 √3 + 1 बटे यहाँ 2 बच गया। ठीक है, अब 2 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 बार और √3 + 1 मीटर, यानी कि जो चबूतरे की जो ऊंचाई हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 0.8 √3 + 1 मीटर। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन 4 प्रश्नों को रखा है, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तो ये वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।